जिया स्कूल जाते तो उसके दोस्त पूछते तुम क्या करने वाली छुट्टियों में, ये तो बताओ। तो जिया कहती मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगी और मैं पहाड़ों पे वहीं पे रहूंगी। तो सारी बात सुनकर उसके दोस्त भी कहते मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और ये सारी बातें जियान भी सुन रहा था। जियान कहता है मैं तो लंदन जाने वाला, मैं वहाँ पे पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। तो उसके दोस्त कहते ठीक है जाओ। आगे वांग जियान की पूरी तैयारी करता और कहता है तुम वहाँ जाके पढ़ाई कर, जैसा मैं कहता तुम वैसा ही करना। तो जियान कहता है ठीक है भाई, आपने जो कहा मैं वही करूंगा। इधर जिया भी अपनी पूरी पैकिंग कर लेती और सुमो कहती है तुम्हारी छुट्टी के दिन तुम इसे पूरी तरह से एंजॉय करना, यहाँ की कोई टेंशन मत लेना क्योंकि ये पल दोबारा वापस आने वाले नहीं। तो जिया कहती है ठीक है दी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी और मैं फुल्ली एंजॉय करूंगी अपनी छुट्टी का। तो सुमो कहती ठीक है और वो अपना बैग पैकिंग कर लेती है। इधर जियान ड्राइवर जियान को वहाँ पे छोड़ने के लिए आता है। तो जियान कहता है अपने ड्राइवर आप यहाँ से चले जाए, मैं चला जाऊंगा, यहाँ मेरे दोस्त आने वाले, कहीं वो मेरे बारे में गलत ना सोच ले। तो उसका ड्राइवर वहाँ से चला जाता और जहाँ पे जिया पिकनिक बना रही होती वहाँ पे पहुंच जाता। सभी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता और कहते तुम तो कहीं और जाने में, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जियान इन सारी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। और वो जिया की हेल्प करने लगता है खाना बनाने में और ये लोग वहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे होते कि तभी वांग जियान को कॉल करता और कहता तुम कहाँ पे हो। तो वांग से जियान झूठ कहता और कहता मैं तो भाई यहाँ पहुँच चुका हूँ और इसलिए मैंने आपकी वीडियो कॉल नहीं उठाई। तो वांग कहता तुम झूठ कह रहे हो कि तभी इधर से कुछ लड़कियां आवाज़ देने लगती कि यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लेके आओती। सारी बातें वांग समझ जाता है कि जियान उससे झूठ कह रहा और जियान फोन कट कर देता और मोबाइल को बंद कर लेता है और वांग से बात नहीं करता। तो वांग सुमो को बुलाता और कहता है कि तुम्हारी बहन कहाँ गई मुझे बता। सुमो कहती है मेरी बहन कहीं भी गई, तुम्हें इससे क्या। तो वांग से सारी बातें बताता और कहता है कि मेरा भाई भी वहाँ चला गया, अगर इन दोनों ने कुछ कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे। सुमो कहती ठीक है चलो और उसके साथ वो गाड़ी में बैठ के चली जाती जहाँ पे जिया और जियान दोनों ही रहते हैं और ये लोग पूरी तरह से परेशान कर रहे होते। जिया अपनी फैमिली के बारे में सारी बातें बताते, जियान को बहुत ही बुरा लगता है उसकी फैमिली की ये सारी बातें सुन गई कि वो लोग कितनी गरीबी से गुजर रहे हैं और इनके साथ इतना बुरा हो रहा है। जियान को बहुत ही बुरा लगता है। तभी जिया को एक मच्छर काट लेता है और से वो फूल जाता है। तो जियान कहता है इसका इलाज करना बहुत ही जरूरी, नहीं तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और उसे टेंट के अंदर लेके जाता, उसे वो उस पर क्रीम लगाता ताकि वो इन्फेक्शन ना हो। कि तभी वहाँ पे वांग और सुमो भी पहुंच जाते और ये दोनों इन दोनों को अजीब अवस्था में देखते हैं। इन लोग को लगता है कि ये दोनों के साथ कुछ हो रहा और ये लोग टेंट के अंदर कुछ कर रहे हैं। वांग के दिमाग में कुछ गलत ही आ जाता। सुमो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी बहन के पास जाना चाहती पर वांग उसे जाने के लिए नहीं देता और कहता है मत जाओ, वो लोग किस अवस्था में तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम गई उन्हें अच्छा ना लगेगा, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो सुमो कहती है वो मेरी बहन, मुझे जाने दो। पर वांग उसे जाने से मना करता। सुमो भी मान जाती। आगे वांग और सुमो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और वांग एक जगह जाके गाड़ी को रोक देता और कहता है मैं अभी वापस नहीं जा सकता, इसलिए हमें गाड़ी में ही सोना होगा। तो वो दोनों गाड़ी में ही वहाँ होने का वेट करते और वो दोनों गाड़ी के अंदर ही रहते। सुमो कहती कितना अच्छा रात है और कितनी सुहानी रात है, मैं पहली बार यहाँ पे आई, मैं कभी भी यहाँ नहीं आई थी। पर वांग सो जाता है कि तभी सुमो देखती है कि वांग के चेहरे पे एक मच्छर उसे वो फूंक से उड़ाने वाली होती है और उसके करीब चली जाती। तो वांग कहता तुम क्या करने वाली थी मुझे बताओ, क्या तुम मुझे किस करने वाली थी। तो सुमो कहती क्या बकवास बातें कर, तुम क्या पगला गए हो। तो वांग कहता यही तो तुम कर रही थी। तो सुमो कहती तुम्हें मच्छर काटा उसी को मैं भगा रही थी। तो वांग कहता खिड़की को बंद कर दो, नहीं तो मच्छर मुझे खा जाएंगे और मेरा कचुम्बर बना देंगे। सुमो कहती ठीक है और वो दोनों इस बात पे हंसने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग और सुमो दोनों ही अपने घर वापस आ रहे होते। तो वांग कहता है मुझे कुछ अच्छा खाना है, इसलिए मैं पहले जाके खाना खाऊंगा। तो सुमो कहती ठीक है और सुमो घर चली जाती और उसे वो एक रेस्टोरेंट का पता बताती है पर उसे पता नहीं वो कहाँ पे है। तो वांग से पूछना चाहता पर उससे नहीं पूछता और ये लोग मैसेज खेलने लगते हैं। तो वांग को लगता है कि सुमो कुछ लिख रही है पर उसे वो लिखती नहीं, उसे वो मिटा देती क्योंकि उसका एड्रेस उसे बता रही होती है। सुमो कहती मैं ऐसा क्यों करूँ और उसे वो मैसेज नहीं करती। तो वांग उसे कॉल करता और कहता है कि तुम्हारी बहन आ गई क्या, उसने तुम्हें कुछ बताया। तो सुमो कहती ऐसी कोई बात है, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, अगर वो मुझे बताएगी मैं भी तुम्हें बता दूंगी। तो वांग कहता अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बता। सुमो कहती ठीक है और वांग के पास कोई सवाल ही नहीं जो कि उससे वो बात कर सके और वो फोन कट कर देता। इधर वांग परेशान हो जाता है, सुमो आखिरकार क्या मैसेज लिखने वाली थी उसने जो मुझे नहीं भेजा। आगे जिया घर आती तो सुमो कहती है कि तुम्हारा कैंप कैसा रहा, तुमने बहुत ही इंजॉय की है ना। तो जिया कहती है हाँ बिल्कुल मुझे बड़ा ही मजा आया। सुमो से पूछा जाती है कि रात तुम्हारी कैसी गई। तो जिया कहती बहुत ही अच्छी, वहाँ पे मच्छर बहुत थे, मैं सो नहीं पाई। तो सुमो कहती तुम्हारा डेटिंग करने का क्या विचार है, क्या तुम किसी लड़के को डेट करना चाहती हो। जिया कहती अभी मेरा कोई इरादा नहीं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो सुमो कहती ठीक है तब तो मेरी पढ़ाई पे ध्यान दो और सुमो उससे और सवाल नहीं पूछती क्योंकि जिया उसे कुछ बता ही नहीं पाती। इधर कांगरंग का फिर से प्रमोशन हो जाता है और वो फिर से 2 डिपार्टमेंट को अकेले संभालने वाली रहती है। तो वांग कहता है क्या तुम इसे संभाल लोगी ना। तो कांगरंग कहती है हाँ बिल्कुल मैं इसे संभाल लूंगी। तो कांगरंग को वांग कहता है तुम्हें एक असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तुम इसके लिए खुद ही डिसाइड करो तुम्हारा असिस्टेंट कौन बनेगा। तो
कोंगड़ोंग कहती ठीक। वांग सुमो से मिलता और कहता है कि तुम असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, शायद तुम्हें वहाँ पे जॉब मिल जाए और कोंगड़ोंग से तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो सुमो कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब उस पर डिपेंड करता है वो किसे चुनने वाली है। इधर कोंगड़ोंग सभी से कहती है कि आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंच चुकी और आप लोग को पूरी तरह से मेहनत करनी चाहिए ताकि हम लोग और आगे जा सके। तो सारे स्टाफ ठीक है मैम, आपने जैसा कहा हम लोग वैसा ही करेंगे। इधर जेसिका एक प्लान बनाती है कि वो कोंगड़ोंग उसे असिस्टेंट बना ले। उसके पास एक नेकलेस लेके जाती है तो कोंगड़ोंग उस नेकलेस को रख लेती है पर उसे कोई जवाब नहीं देती है। आगे एक मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पर सभी के प्रोजेक्ट के बारे में बात पूछा जाता है। तो सभी अपने अपने राय बता दे पर किसी के पास कोई नई प्रोजेक्ट नहीं रहता है। तो कोंगड़ोंग उस नेकलेस के बारे में सभी को बता देती और जेसिका का पोल खोल देती। सभी सब कुछ सुन के हैरान हो जाते पर सुमो के पास एक प्रोजेक्ट रहता है, उसी को लेकर उसके बारे में बताती है। पर वो प्रोजेक्ट कोंगड़ोंग जेसिका को देती है और कहती तुम इसके बारे में सारी जानकारी लोगे और इस प्रोजेक्ट को तुम खुद हैंडल करो। जेसिका बहुत ही खुश हो जाती है। तभी कोंगड़ोंग कहती कि मेरी असिस्टेंट सुमो बनेगी और वो मेरे साथ काम करेगी। तो सभी तालियां बजाने लगते। आगे सुमो और कोंगड़ोंग दोनों ही साथ में काम करने लगते हैं और कोंगड़ोंग और सुमो दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं आज से हम लोग यहाँ पे सभी मिलकर काम करेंगे। सारे स्टाफ बहुत ही खुश हो जाते हैं। इधर कोंगड़ोंग अपना काम अच्छे से करने लगता है। वांग आता और कहता है क्या बात है, तुम तो कोंगड़ोंग की असिस्टेंट बन चुकी है, अब तुम्हें अच्छे से काम करना होगा। सुमो कहती है मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी और वहाँ पे वो अच्छे से काम करती है। तभी वांग कहता है कौन सा रेस्टोरेंट में खाने के लिए जांच, क्या तुमने मुझे नहीं बताया? तो सुमो कहती है मैं आपको बता दूंगी। तभी वो अपने सेक्रेटरी से कहता है क्या तुम्हें पता है कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है? तो वो उसका सेक्रेटरी ऑर्डर करने रहता। वांग कहता है तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आगे मिस्टर झा भी बहुत खुश होते कि सुमो यहाँ पे काम करके और सुमो को कहते ये बैलेंस शीट किसी को दिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये सैलरी वाली और किसी को पता चल जाएगी, इससे हमारी कंपनी में नुकसान हो सकता है और सभी भड़क भी सकते, इससे इसे गोपनीयता से रखना होगा। तो सुमो कहती ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँ क्योंकि मुझे दोनों डिपार्टमेंट का काम संभालना पड़ रहा है। तो मिस्टर झा कहते तुम कर सकती हो, तुम ये कर लोगे। सुमो कहती ठीक है। इधर सेंग अपना प्लान बनाता ताकि वांग पे फिर से खतरा मंडराने लगे और वो मिस्टर काव से हाथ मिलाता, उसे बुलाता, उसे ढेर सारे पैसे देता और कहता है कि तुम बैलेंस शीट के बारे में मुझे बताओ, जो कि उसकी सैलरी किसकी कितनी है ये बात मुझे जाने, ऐसे तुम पब्लिक ही कर दो ताकि वांग पे पूरा खतरा मंडराए और उसे ही सारे ब्लेम करे, उससे जाकर सवाल जवाब किया आ जाए। तो काव कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो सैंग कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भेजवा सकता हूँ क्योंकि तुमने सुमो के साथ जो किया ये बात मुझे पता और तुम्हें जेल भी नहीं, इसलिए तुम मेरी बात सुनो और ये पैसे लो, अपनी मॉम का इलाज करना, मैं जैसा कहता तुम वैसा ही करो। और का उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट डे पूरी तरह से सभी के कंप्यूटर पे दिखाया जाता है कि इसकी सैलरी कितनी है। लड़कों की सैलरी ज़्यादा और यहाँ की गर्ल्स की सैलरी बहुत ही कम। इससे पूरी तरह से ऑफिस में हंगामा हो जाता और सभी धरना पे आ जाता और कहते हैं हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, मिस्टर वांग को बुलाया जा, उनसे बातें होगी, इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे काम करें, नहीं तो हम लोग इस ऑफिस को छोड़ के चले जाएंगे। इधर वांग पूरी तरह से परेशान हो जाता और मिस्टर झा पे ये सारा ब्लेम आ जाता और मिस्टर झा मिस्टर जूस को कहते हैं कि मैं यहाँ पे रिजाइन दे दूंगा। तो वांग कहता है पहले सारे मामले को सुलझा, उसके बाद रिजाइन देने की बात करना, पहले इसकी तह तक जाना आखिरकार ये सब कुछ कर कौन रहा, इससे हमारी कंपनी की बदनामी हो सकती है और हमारी कंपनी में भी नुकसान हो सकता है। तो वांग उसके बारे में पूरी तरह पता करने की कोशिश करता है आखिरकार ये सब किया किसने। तभी किसी का ध्यान सुमो पे जाता और सुमो पे ये ब्लेम लगने वाला। सुमो कहती है वांग क्या आपको मुझ पे ट्रस्ट है, मैं ऐसा कर सकती? तो वांग कहता है मुझे तुम पे फुल्ली ट्रस्ट है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे मिस्टर झा को बुलाया जाता और कहते हैं कि इसके बारे में मुझे पता लगा, तब तक तुम बाहर में सब कुछ संभालो। जब मिस्टर झा कहते हैं ठीक है। आगे वहाँ पे सारे स्टाफ मानने को तैयार ही नहीं होते और कहते हैं मुझे मिस्टर वांग से मिलना, आप उन्हें बुला क्योंकि वो हमारे सीईओ, वही इनका हल निकाल सकते हैं। तो सभी वहाँ पूरी तरह से हल्ला भी करने लगते हैं पर सुमो सभी को शांत करने की भी कोशिश करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। उधर से मिस्टर वांग आते और कहते मैंने आपकी सारी शिकायतें सुन ली, आप लोग लगता है कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ, तो मैं इसका उपाय लेके आया हूँ, आप लोगों की सैलरी दोगुनी कर दी जाएगी और आपके बच्चे भी फ्री में पढ़ेंगे, उसकी पूरी खर्चा ये कंपनी उठाएगी। ये बात सुनकर सारी लेडीज बहुत ही खुश हो जाती क्योंकि वो लोग अपना घर परिवार चला रही थी उसी काम करके, पर उन लोग की सैलरी कम थी और लड़कों की ज्यादा थी। तो वांग सभी की पूरी तरह से अच्छी से बातें करते और कहते हैं कि सभी को बराबरी का हक मिलेगा और सभी को सैलरी भी अच्छी मिलेगी। ये बात सुनकर सभी बहुत ही खुश हो जाते और वहाँ से वो लोग खुद ही काम करने के लिए चले जाते हैं। इधर वांग और मिस्टर झा पूरी तरह से परेशान रहता आखिरकार ये सब कुछ किया किसने, और उन्हें पता चल ये सब कुछ मिस्टर काव ने किया, पर मिस्टर काव कहाँ ये बात किसी को मालूम नहीं थी। तो इधर सुमो काम कर रही तो उसे पता चलता है मिस्टर काव कहाँ है और उसे वो ढूंढने के लिए अकेले ही चली जाती। इधर वांग और झाओ दोनों ही गेम खेल रहे होते, तभी वहाँ पे सुमो कॉल करती है और कहती मिस्टर झाओ आप यहाँ पे आ जाइए, मिस्टर काव मिल चुके हैं। तो झाओ और वांग दोनों ही वहाँ पे चले जाते। इधर सुमो मिस्टर काव को पकड़ लेती, वो अपनी मॉम के साथ रहते, उनका इलाज करवा रहे होते। तो सुमो कहते आप कहीं नहीं जा सकते, आपको यहीं पे रहना होगा। तो वहाँ पे उसे रहना पता भी, वहाँ पे झा और वांग दोनों ही आ जाता और मिस्टर काव से बात करते और कहते तुम्हें ये सब कुछ किसने करने को कहा, तुमने हमारी कंपनी का नुकसान करने की कोशिश क्यों की? मिस्टर काव कहते तुमने मुझे कंपनी से निकाल दिया, उसके बाद मैं क्या करता, मेरी बीवी ने मुझसे डिवोर्स ले लिया, मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी और मिस्टर सिंह ने मुझे पैसे के ऑफर दिए, मैंने इसलिए ये सारा काम
कर दिया। और इवांग को इस साथ पता चल जाता है कि सब कुछ सैंग ने किया। उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है, पर मिस्टर का को वो वहाँ पे मार के नीचे गिराता और कहता है तुम्हें पुलिस के पास तो जाना है क्योंकि तुमने बहुत ही गलत किया। और वो मिस्टर का अपनी मॉम के पास जाता और कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, अब अपना ध्यान रखिएगा। तो उसकी मॉम कहती है मैं अपना ध्यान रखूँगी, तू अपना काम करके वापस आ जाना। आगे सुमो से वांग कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले कैसे, अगर तुम्हारे साथ उसने कुछ कर देता तो सुमो कहती मैं अपने लिए यहाँ पे सेफ्टी लेके आई, मेरे पास ये पेपर स्प्रे था जिससे मैं उसे नुकसान पहुँचा सकती थी। तो ये बात सुनकर वांग हंसने तक कहता है कि अकेले कहीं पे मत जाना, समझी, तुम ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं जहाँ पे तुम्हें खुद खतरा हो। सुमो कहती आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आगे सुमो और मिस्टर वांग दोनों ही पैनकेक खाने के लिए जाते हैं और वो लोग लाइन में लगे हुए रहते हैं। तो वांग कहता है क्या बात है, ये वही जगह है जहाँ पे कि अच्छा खाना मिलता है ना। सुमो कहती है हाँ बिल्कुल। और वो लोग की लाइन आने वाली होती पैनकेक खाने के लिए, तभी वहाँ पे एक आदमी आता और कहता है मुझे बहुत ही जल्दी, पहले मुझे लेने दीजिए। तो वो बंदा लेके चला जाता है। तभी शॉपकीपर बताता है कि पैनकेक खत्म हो चुका, आप लोग कल आइएगा। तो वांग कहता है कि एक भी नहीं बचा। और सुमो भी पूरी कोशिश करती है वहाँ से पैनकेक लेने की, पर उन लोग के नसीब में नहीं रहता और कहते हैं नेक्स्ट डे आइएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। तो सुमो कहता है मेरे पास नेक्स्ट डे टाइम का। तो वांग कहता है नेक्स्ट वीक तुम जरूर आना, तब हम लोग यहाँ पे जरूर खा लेंगे। और वांग कहता है ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से, पैसे तो मैं ही दूंगा लेकिन तुम्हें यहाँ पे आना होगा मेरे साथ ये सब कुछ खाने के लिए। सुमो कहती ठीक है। इधर जिया घर जाती तो अपने मॉम